देखो बेटा, ये पहला ही वाक्य है आपका कि ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल। वह ही प्लेज फुटबॉल। वह खेलता है फुटबॉल। ही प्लेज हॉकी। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज कैरम। ही प्लेज बैडमिंटन। कुछ भी बना सकते हैं आप, है ना। वह फुटबॉल खेलता है। अब इसमें क्या है, बगल में दिया हुआ है चेंज इनटू पास्ट टेंस। इसको पास्ट टेंस में बदलना है। किस में बदलना है भाई साहब? पास्ट टेंस। इसको पास्ट टेंस में बदलना है। अब पास्ट टेंस में देखो, वाक्य को बोलने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य भाई साहब। प्रेजेंट टेंस का वह फुटबॉल खेलता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब मुझे इसे पास्ट टेंस में कैसे बोलना है, और पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट में मुझे बोलना है वह फुटबॉल खेलता है। अब मैं पास्ट में, भूत में जाऊंगा। उसने फुटबॉल खेला। उसने फुटबॉल खेला। समझे कि नहीं? तो ही प्लेड, सेकेंड फॉर्म। पास्ट, सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है? सिंपल पास्ट ऐसा टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म आती है, और केवल इसी में आती है, बाकी किसी में भी सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। सिंपल पास्ट ही ऐसा टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म यूज होती है, बाकी कहीं नहीं होती है। ओके, चलो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना। ये वाक्य हमने आपको बना के बताया। अब इसके बाद में हम आते हैं, अगला है हमारा ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग, सॉरी, शी इज राइटिंग। शी इज राइटिंग अ लेटर। शी इज राइटिंग अ लेटर। वह है लिखती एक पत्र। चेंज इनटू सिंपल पास्ट। चेंज इनटू सिंपल पास्ट, है ना। अब भैया इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है, यानी कि ऊपर वाला, ये जैसा ऊपर वाला है, है ना। अब शी तो है ना, ये यहाँ लिख देता हूं मैं, सिंपल पास्ट यहाँ लिख देता हूं, शी। अब भैया राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट। क्या होता है? रोट। शी रोट अ लेटर। शी रोट अ लेटर। उसने लिखा एक पत्र। उसने एक पत्र लिखा। शी रोज अ लेटर। शी रोज अ लेटर। शी है ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं आता है। इसमें सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म एंड सिंपल पास्ट का फार्मूला है। ये सबके फार्मूले हैं, 12 हैं ये। प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के 4 हैं, और फ्यूचर के 4 हैं। उनके फार्मूले हैं ये। वो क्या, मेरे को तो याद हो गया, जब अपन किसी चीज़ को बार बार करते हैं ना, तो वो मेमोरी में फिट हो जाते हैं। तो मैं तो कितनी बार करता रहता हूँ जब तक, तो मुझे याद हो जाते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा नियम है ये, कि जब किसी चीज़ को आप बार बार करते हैं ना, तो वो आपको याद हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बार बार जब पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है ना। चलो, अब ये देखो, अगला देता है कि, ये देता है भैया, अगला है इसका एक्टिव पैसिव वॉइस का दिया इसने। राम राइट्स अ लेटर। देखो, तीसरा है राम राइट्स अ लेटर। राम लिखता है एक पत्र। राम लिखता है एक पत्र, है ना। राम एक पत्र लिखता है। ठीक है। अब भैया इसको, राम एक पत्र लिखता है, इसमें राम आपका सब्जेक्ट है। राम क्या है? एक सब्जेक्ट है। अ लेटर आपका एक ऑब्जेक्ट है, और राइट इज अ वर्ब। राइट इज अ वर्ब। तो ये आपका पैटर्न है पैसिव वॉइस का। किसका पैटर्न है ये? पैसिव वॉइस का। मगर अब जिसको हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं तो उसमें पैटर्न चेंज हो जाता है। उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है
वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। आखिरी वाला पहले आ जाता है, पहला वाला आखिरी में चला जाता है। तो इसमें क्या होगा भाई साहब, आपका ये जो आंसर है पैसिव वॉइस में मैं लिख देता हूँ, पैसिव वॉइस। देखो लेटा और लेटा, सहायक क्रिया सिंगुलर के लिए इज वॉइस और राइट। पैसिव वॉइस में हमेशा दिमाग में फिट करना कि पैसिव वॉइस किसी का भी बनाना हो, पैसिव वॉइस किसी का भी बनाना हो, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है, उसमें फिक्स है थर्ड फॉर्म। इज अ रिटन, इज अ रिटन बाय राम, राम के द्वारा, है ना, राम के द्वारा लिखा जाता है एक पत्र, राम के द्वारा लिखा जाता है एक पत्र, उसमें ये फिक्स रहती है चीजें, है ना। चलो अब हम आ जाते हैं 2 मिनट। मध्य प्रदेश बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th एक्टिव पैसिव वॉइस चाहिए 100। चलो अब इसको मैं आपको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने और चीज़ें मंगाई है उससे। यूँ तो मैं मन से भी बना सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि एक्यूरेटी आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो अब देखो भैया, ये भी हमने बनाया, देखो आपके सामने राम वाला, है ना, उत्तर नीचे दे रखा ना, दे रखा है। ए लेटर इज रिटन बाय राम, उत्तर सही, मैंने उससे उत्तर सही भी मांग लिया है, मैंने चलो तुमको भी दिखा भी दूंगा, है ना। दिखाने से क्या थोड़ा सा अच्छा लगता है, जब हम उत्तर भी देखते हैं तो हमें अंदर से है ना वो खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं। तो खुशी के हार्मोन्स बनना चाहिए, है ना। जिसके अंदर खुशी के हार्मोन्स बनते हैं उसका खून भी लाल हो जाता है, चेहरा पे लालिमा हो जाती है, तो जो भी चेहरा देखता है उसकी तरफ खींचा चला आता है लेकिन फिर वो गाना लिखते हैं, एक बार देखो 1000 बार देखो, ये देखने का मुंडा है, बार बार देखो, है कि नहीं। चलो उसने पकाया भोजन, उसने भोजन पकाया, शी कुक्स फूड, उसने भोजन पकाया। अब भाई साहब मैंने आपको पहले बोल दिया था कि आखिरी वाला पहले आ जाता है, पैसिव वॉइस में ऐसा होता है कि आखिरी वाला फूड पहले आ जाता है। तो भैया ये आखिरी वाला पहले आ गया, इज लग जाता है, और कुक का थर्ड फॉर्म आ जाता है कुकड़, है ना। और बाय शी का तो भाई साहब हर हो जाता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि शी जो होता है ना भाई साहब, सी का हर हो जाता है, और ही अगर होता है तो हिम हो जाता है। अगर देव होता है स्टार्टिंग में तो उसका आखिरी में देम हो जाता है, अगर स्टार्टिंग में वी है तो उसका अस हो जाता है, खत्म, और स्टार्टिंग में अगर आई है तो उसका मी हो जाता है, आई का मी हो जाता है। ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो अपने को थोड़ा सा नॉर्मल चीजें हैं जो कि अपने को दिमाग में रख लेना है। कहीं पे भी डाल लो, इसी कोने में, दिमाग के किसी भी कोने में फिट कर लो कि आई का मी, दे का देम, ही का हीम, शी का हर, वी का अस, है ना। और ये तो जब होगा जब हम उस चीज़ को बार बार करेंगे। जब आप एक्टिव पैसिव बार बार करेंगे तो आपकी एक दिन ऐसा होगा कि आपकी परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद शी को हर बना देंगे, है ना। चलो अगला अपन लेते हैं भाई साहब, देखिएगा अभी आपके सामने मैंने बनाया, तो आप उत्तर मिलाएंगे, फूड इज कुकड बाय, सही है ना। चलो अब नेक्स्ट देता है कि भैया द बॉय किक्स, किक का मतलब समझ रहे होंगे आप, किक नहीं मारते, किक मारना है ना, किक मारते हो ना तुम गाड़ी में, किक नहीं मारते, किक मतलब बाइक में लात मारना, किक मारना है ना, गाड़ी चालू नहीं हो रही, अरे किक लगा जोर से, लात दे, तो एक लात की देते हैं तो गाड़ी फिर बोर बोर करने लग जाती है। तो द बॉय किक्स द बॉल, द बॉल, सर बॉल का ही बोलने वाला था। हाँ, तो लड़के ने लात की दी गेंद को, लड़के ने गेंद के लात की दी,
है ना। तो भैया अब इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस, द बॉल, है ना। तो द बॉल बॉल इज, अब किक का क्या हो जाएगा, किकड़, क्या हो जाएगा, किकड़। अंग्रेजी बड़ी मस्त है। द बॉल इज किकड़ बॉल। द बॉय का बॉय रहेगा भाई साहब, बॉय का लड़की मत कर देना तुम। द बॉय, नो चेंज, द बॉय इज बॉय। राम तो राम ही रहेगा, केकड़ा राम का राम ही नहीं हो जाएगा ना। बाय द बॉय, द बॉय चलो अब इसके बाद हम आते हैं, देखो भाई साहब उत्तर भी मिलाते जाना। द बॉल इज किकड़ बाय द बॉय, बॉय। सही है ना। हाँ चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है भैया आपका कि ही इज रीडिंग अ बुक। हाँ ही इज, अब ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आईएनजी आ गया है ना। आईएनजी कंटिन्यू वाला है। ही इज रीडिंग अ बुक, ये कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस है। रीडिंग, ये प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यू, इसको हम प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यू बोलते हैं। इसमें He is वो सिंपल reading- सेम ऐसा ही करना है, नो चेंज। बस थोड़ा सा ये जो आईएनजी है ना, हाँ। इसके लिए थोड़ा सा एक अलग से मैं बताऊंगा, देखना। जैसे ये स्टार्टिंग में लिख दिया, हाँ a book, है ना, अ बुक हो गया। फिर साइक्रिया में क्या आएगा, इज। is, फिर आईएनजी के लिए क्या लगा देंगे आप, बैंग। क्या लगा देंगे, bang, बैंग। इसमें थोड़ा सा बैंग आ जाता है। bang, अ बुक इज बैंग, अ बुक इज बैंग। और रीड का थर्ड फॉर्म तो रीड ही होता है। होता है। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। बाय, ही का हिम, बाय ही का हिम। अ बुक इज बैंग रीड बाय हिम, उसके द्वारा पढ़ी पढ़ी जाती जा रही है बुक। पुस्तक, हाँ उसके द्वारा पढ़ी जा रही है पुस्तक। पुस्तक, है ना। ठीक है ना। हाँ चलो अब भैया दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे हैं खेल रहे हैं क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। बताओ, पेशी बताओ इसका। तो क्रिकेट यहां से क्रिकेट, क्रिकेट है ना। फिर सहायक क्रिया इज, इज फिर इसमें से आईएनजी हटेगा तो क्या लग जाएगा, बैंग। मैं ठीक है ना, ये बैंग हो गया। हाँ प्ले का हो गया प्लेड, प्ले का क्या हो जाएगा, Played. प्लेड बाय बाय देम, है ना। कुछ भी नहीं, वही प्रोसेस है। जितना अभ्यास करोगे हाँ तुम इंग्लिश के टीचर बन सकते हो, अभ्यास करके। बोला, अभ्यास आपको हीरा बना देगा, मगर उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ बिना मेहनत के थोड़ी होता कुछ भी। सर कितना टाइम हुई? हाँ दोस्त, बस 9 में 2 मिनट की देर है। एक और निकले फिर चले जाना। चलो इसके बाद है अगला भैया आपका, देखो लता sings the song. लता sings a song. लता sings a song. तो लता पहले आ जाएगी, हाँ सॉरी अ सॉन्ग, अ सॉन्ग Song, आएगा। हाँ। अ सॉन्ग सॉन्ग इज, अ सॉन्ग इज। अब सिंग, सिंग सेंग संग, थर्ड फॉर्म भाई साहब। हाँ आपको फॉर्म भी याद होना चाहिए, थर्ड फॉर्म बाय लता। अब देखो भाई साहब, इसमें बैंक क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है। हाँ
ये सिंगिंग अगर होता, हम्म, अगर ये सिंगिंग होता तो मैं यहाँ बेंग लगाता, ईच के बाद बेंग लगाता। इसमें सिंगिंग नहीं है, हाँ इसलिए मैंने बेंग नहीं लगाया। इज समझे कि नहीं? बेंग भी कब लगाना कब नहीं लगाना वो सब चीज़ें देखी जाती है। समझ गए मेरी बात को? हाँ सो इस तो ऐसा है भाई साहब, लोग देना बंद करना इसको।